हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल फैक्ट्स। माय नेम है शुभम शर्मा और आज हम सॉइल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। ये सारे लेटेस्ट क्वेश्चन है जो अभी लेटेस्ट एग्जाम हुए हैं उनमें आए हुए हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। डैश इज़ द एजेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एलुवियल सॉइल। तो इसका अपना आंसर हो जाएगा वाटर। ठीक है, एलुवियल सॉइल होती है वाटर से ट्रांसफ़र होती है। विंड के थ्रू जो ट्रांसफ़र होती है उसे बोलते हैं एवलियन सॉइल। ठीक है, ग्रेविटी से जो होती है उसको बोलते हैं टेलस। ठीक है, आइस से जो होती है उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट। ठीक है, आइस और ग्लेशियर से होती है उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेलस इज ट्रांसपोर्टेड बाय, अभी बताया था टेलस जो होती है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ट्रांसपोर्टेड होती है। इसका आंसर बी हो जाएगा। ये सारे लेटेस्ट क्वेश्चन है, अभी 2019 में आया था NMRC JEE में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज बेंटोनाइट कंटेन प्रीडोमिनेंटली। बेंटोनाइट में सबसे ज़्यादा होता है मोंटमोनालाइट। ठीक है, बेंटोनाइट में सबसे ज़्यादा होता है मोंटमोनालाइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर इज़ फाउंड इन द, हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर जो होता है वो अपना कोलाइडल और जो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल वाली होती है, मतलब फाइन सेल। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, फाइन सेल्ट और क्ले। ठीक है, और कोलाइडल जो क्ले से भी छोटा होता है उसमें भी फॉर्म होता है। ठीक है, हनीकॉम्ब के बोलते हैं क्योंकि जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उस टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी अभी 2019 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट pertaining to the Blink's creep theory used in the design of impervious floor for structure found on the pervious soil। ठीक है, तो जो ब्लिंक्स की क्रीप थ्योरी थी और बेसिकली भी अपना जो आई होता है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, आई इक्वल्स टू एच अपॉन एल होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, एच होता है वो एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो वही पूछा है इनने, तो अपन ऑप्शन पढ़ते हैं। हेड लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ क्रीप लेंथ, ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत हो जाएगा। अगला, हेड लॉस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर, नहीं ये भी नहीं होगा। हेड लॉस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रीप लेंथ, नहीं। हेड लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्रीप लेंथ, डी, डी हो जाएगा क्योंकि आई इक्वल्स टू एच बाय एल होता है। तो जो एच है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल हो जाएगा। ठीक है, ये SSC JEE 2019 में, अभी जो 18 में हुआ था 19 वाला पेपर उसमें आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ सैचुरेटेड सॉइल सैंपल हैज़ अ ड्राई यूनिट वेट ऑफ 18,000 न्यूटन पर मीटर क्यूब एंड द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 2.65। इफ द यूनिट वेट ऑफ वाटर इज 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब, डिटरमाइन द वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल सैंपल। ठीक है, इसमें अपन से वाटर कंटेंट पूछा है और ड्राई यूनिट वेट दे रखा है, तो अपन को एक फॉर्मूला आपने देखा होगा, गामा डी इक्वल्स टू जी एस, सॉरी, गामा डी इक्वल्स टू जी एस गामा डब्लू ऑन 1+। ठीक है, तो अब इसमें जगह कम पड़ रही है, एक सेकंड। ड्राई यूनिट वेट जो, हाँ अभी देख लीजिए, यहाँ पे लिख देता हूँ। गामा डी इक्वल्स टू जी एस गामा डब्लू ऑन 1+E। ठीक है, गामा डब्लू 18,000 दे रखा है, जी एस दे रखा है 2.65 इंटू 9810 अपॉन 1+E। यहाँ से सॉल्व करेंगे, ई की वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर ली थी तो 0.44 आ जाएगी। ठीक है, ई की वैल्यू आ गई 0.44 यहाँ से। अब उसके बाद क्या बोलते हैं, एक फार्मूला आप लोगों ने सुना होगा, WGS इक्वल्स टू SE। एक रिलेशनशिप होता है WGS इक्वल्स टू SE। अब यहाँ पे W अपन को निकालना है, S1 रखेंगे क्योंकि सैचुरेटेड सॉइल है, E 0.44 और जी एस की वैल्यू दे रखी है 2.65।
2.65। ठीक है, यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो जो W की वैल्यू आ जाएगी अपनी, वो आ जाएगी 0.17 के आसपास। ठीक है, अब देख लेते हैं क्या किया अपन ने। सबसे पहले अपन ने ये फॉर्मूला लगाया गामा टी वाला, ये वाला, सारी वैल्यूज़ रखी यहाँ पे। ई की वैल्यू निकाल ली, इसका डब्ल्यू जी एस इक्वल ऐसे ही किया। यहाँ पे एस रखा 1, जी एस की वैल्यू 2.65, ई की वैल्यू 0.44 जो निकालती, डब्ल्यू आ गया अपना 0.17। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन द सॉइल इज़ क्लासिफाइड इनटू, मुझे सॉइल किसने ग्रुप में क्लासिफाइड की जाती है, तो सॉइल जो अपनी होती है इसमें ऑप्शन दे रखा है 10, 18, 5, 23। सॉइल 18 ग्रुप्स में क्लासीफाई की जाती है। ठीक है, ये भी SSC JEE में लेटेस्ट क्वेश्चन आया हुआ था 2019 मॉर्निंग शिफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ट्रांसपोर्टेशन मीडियम ऑफ एवलियन सॉइल डिपॉजिट इज, ये अभी बताया था पहले क्वेश्चन में, विंड की तरह। एवलियन होता है वो विंड से होता है, ठीक है, और एलुवियल था वो वाटर से हो रहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी UPRVNL JEE में आया 2019 का क्वेश्चन। यहाँ सारे लेटेस्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं। द सॉइल मॉइस्चर यूजफुल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट इज, तो जो सॉइल मॉइस्चर होता है उसमें 3 टाइप के वाटर होते हैं। एक हाइग्रोस्कोपिक होता है, ग्रोस्कोपिक, एक होता है ग्रेविटेशनल, और एक होता है कैपिलरी। कैपिलरी तो जो प्लांट यूज़ कर पाता है वो सिर्फ कैपिलरी वाटर यूज़ कर पाता है। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, कैपिलरी वाटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेगेटिव पोर प्रेशर कैन डेवलप इन लूज सैंड एंड ओवर कंसोलिडेटेड क्लेस, डेंस सैंड एंड ओवर कंसोलिडेटेड क्ले, लूज सैंड एंड नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले, और 3 ही ऑप्शन है। इसका आंसर हो जाएगा बी वाला, क्योंकि जो डेंस सैंड और ओवर कंसोलिडेटेड क्ले होती है, जो ओवर कंसोलिडेटेड क्ले होती है उसमें क्या होता है, अभी जो स्ट्रेस लग रहा है उससे पहले पास्ट में उससे ज़्यादा स्ट्रेस लग चुका है, इसीलिए उसको ओवर कंसोलिडेटेड क्ले बोलते हैं। तो अब जो स्ट्रेस है वो कम है पहले से, तो क्या होगा, वॉल्यूम एक्सपेंड करेगी क्ले की, वॉल्यूम एक्सपेंड करेगी अगर क्ले की, तो क्या बोलते हैं, पानी को वो सक करेगी। तो पानी को अगर सक करती है तो नेगेटिव पोर वाटर जनरेट होता है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर अ गिवन सॉइल सैंपल द कैल्शियम कार्बाइड मेथड इज जनरली यूज टू, ये जो मेथड होता है ये मॉइस्चर कंटेंट, वाटर कंटेंट निकालने के लिए यूज होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सॉइल ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, जो ग्रेविटेशनल फोर्स से अपनी सॉइल होती है उसको अपन कोल्यूवियल और टेलस इसका एक एग्जाम्पल है, पर कोल्यूवियल उसका एक सबसेट है। ठीक है, इस टेलस इसका सबसेट है, तो मतलब कोल्यूवियल टाइप की ही टेलस होती है। तो ग्रेविटेशनल के लिए टेलस दिया हो तो टेलस होगा, नहीं तो कोल्यूवियल होगा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल है, जैसे कि अपना एविलियन सॉइल होता है उसका एग्जाम्पल लुइस होता है, उसी टाइप से कोल्यूवियल का एग्जाम्पल टेलस है। तो ये दोनों ही ग्रेविटेशनल के लिए होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 2 and dash soil is the substance existing upon the earth surface which grow and develop a plant life, तो जो प्लांट लाइफ और इसको क्या बोलते हैं, ग्रो करता है, उसको बोलते हैं अपन एग्रीकल्चरलिस्ट। ठीक है, हिंदी में कृषक बोलते हैं उसको, किसान। ठीक है, अलग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिल्ट इज़ अ टाइप ऑफ, सिल्ट जो अपनी वो कोहेसिव टाइप की सॉइल होती है, सिल्ट और क्ले कोहेसिव होती है। सैंड और ग्रेवल ये होती है अपनी नॉन कोहेसिव होती है, नॉन कोहेसिव। पेन थोड़ा दिक्कत कर रहा है, नॉन कोहेसिव होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द मैक्सिमम साइज ऑफ क्ले पार्टिकल इज, क्ले पार्टिकल जो मैक्सिमम साइज होता है वो होता है 2 माइक्रोन, मतलब 0.002 mm। सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, 75 म्यू से लेके 2 माइक्रोन तक सिल्ट होती है और लेस देन 2 माइक्रोन क्ले होती है। तो मैक्सिमम साइज जो होगा क्ले का वो 2 माइक्रोन हो जाएगा। ठीक है, सी है इसका आंसर। ये देखो कितने सारे एग्जाम में पूछ चुके, इतना ईजी क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉमन सैंड इज़ अ वैरायटी ऑफ, कॉमन सैंड जो होती है वो क्वार्ट्स की वैरायटी होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्लैक कॉटन सॉइल इज़ अनसूटेबल फॉर फाउंडेशन बिकॉज इट अंडरगो वॉल्यूमेट्रिक चेंज विद द चेंज ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशन। बिल्कुल सही बात है। स्वेल्स एक्सेसिवली व्हेन वेट, ये भी सही बात है। श्रिंक, हाँ स्वेलिंग श्रिंकेज दोनों ही चीज़ होती है, तो मतलब डी ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर, डी हो जाएगा। ब्लैक कॉटन सॉइल में क्या पाया जाता है? मोनोनोरोलाइट, ये जो मोनोनोलाइट इसमें पाया जाता है क्ले मिनरल, जिसकी वजह से इसकी स्वेलिंग और श्रिंकेज की प्रॉपर्टी होती है इसमें, ठीक है। इसलिए इसको फाउंडेशन के लिए यूज़ नहीं करते, क्योंकि इसके ऊपर अगर फाउंडेशन बनाओगे तो बियरिंग कैपेसिटी कुछ होगी नहीं, तो सॉइल और श्रिंक करेगी तो बिल्डिंग गिर जाएगी, इसीलिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोहेजन लेस सॉइल अपनी मैंने बताया था आपको सैंड और ग्रेवल होती है, तो बी हो जाएगा इसका आंसर। तो स्वेलिंग नेचर ऑफ ब्लैक कॉटन सॉइल इज़ प्राइमली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, अभी बताया मैंने स्वेलिंग नेचर क्यों होता है उसका, माउंट मिनरलाइट की वजह से। ये क्ले मिनरल होता है, ये सारे क्ले मिनरल, लेकिन इसकी वजह से स्वेलिंग और श्रिंकेज होती है माउंट मिनरलाइट की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा इतने क्वेश्चन थे, चलिए देख लीजिए, कुछ क्वेश्चन थे मैंने प्रैक्टिस कराई है। और आपको एक डिटेल बताता हूँ। एसएससी जेई का जो भी मेंस का रिज़ल्ट आना था, जो भी प्री हुआ था, जो मैंने भी दिया था, तो वो कोरोना वायरस की वजह से ये जो ऑफिस बंद है तो वो भी डिले हो गया, तो वो उसमें आने में भी टाइम लगेगा। प्लस उसी वजह से जो अपना एसएससी प्री है, ये अभी जो 2019 वाला जो भी 20 में हो रहा है, वो भी डिले हो गया है। तो अभी अच्छे खासे 2 महीने तो हैं आपके पास, क्योंकि अप्रैल पूरा एग्ज़ाम होगा नहीं, मई में भी अगर खुलता है तो अप्रॉक्सीमेटली मान लो अप्रॉक्स 15 मई के आसपास पेपर होगा, उससे पहले तो कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। ये भी मैं बता रहा हूँ, इसके बाद ही होगा, तो इसलिए बहुत टाइम है, अच्छे से प्रिपेयर करो, ठीक है। यहाँ पे सीरीज़ चल रही है, थोड़ा आप चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तो मैं कंटिन्यू रखूँगा सीरीज़, ठीक है। ओके ठीक है, बाय।